हरे कृष्ण दोस्तों। द्वापर युग के सबसे महान योद्धा पितामह भीष्म बाण शैया पर पड़े हुए सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी उनके कानों में एक परिचित ध्वनि सुनाई दी। प्रणाम पितामह। पितामह भीष्म ने मुस्कुराए और बोले, आइए देव के नंदन आइए, स्वागत है आपका। मैं आप ही का स्मरण कर रहा था। भगवान कृष्ण बोले, क्या कहूँ पितामह। फिर कुछ देर बाद पितामह भीष्म ने बोले, कुछ पूछूं वासुदेव। भगवान कृष्ण ने कहा, पूछिए ना पितामह। हाँ, पितामह बोले, आप बहुत सही समय पर आए हैं। संभवतः मेरे दुनिया छोड़ने से पहले मेरे अनेक भ्रम दूर हो जाएंगे। भगवान कृष्ण ने कहा, कहिए ना पितामह, कैसे भ्रम। पितामह बोले, आप तो ईश्वर है ना वसुदेव। श्री कृष्ण ने पितामह की बात को बीच में काटते हुए कहा, नहीं पितामह, मैं तो आपका पुत्र हूँ। पितामह भीष्म उस कस में भी मुस्कुरा दिए और बोले, मैं अपने जीवन का स्वयं भी आकलन नहीं कर पाया, नहीं जानता अच्छा रहा या बुरा रहा। अब इस धरा को छोड़कर जा रहा हूँ, अब तो ठगना छोड़ दो वसुदेव। कृष्ण मुस्कुराए, उनके नजदीक आए, उनका हाथ पकड़ा और बोले, कहिए पितामह, क्या पूछना चाहते हैं। पितामह भीष्म ने कहा, इस युद्ध में जो हुआ क्या वह उचित था वासुदेव। भगवान कृष्ण ने पूछा, किसकी ओर से पितामह, पांडवों की ओर से या कौरवों की ओर से। पितामह भीष्म बोले, कौरवों के कृत्यों पर तो चर्चा का तो अब प्रश्न ही नहीं उठता, पर पांडवों की ओर से जो हुआ क्या वह उचित था। दुर्योधन की जंगा पर प्रहार, दुशासन की छाती चीर कर उसका वध करना, निहत्थे कर्ण पर प्रहार, द्रोणाचार्य का वध, जयद्रथ का छल से वध करना, क्या ये सब उचित था वासुदेव। भगवान कृष्ण ने कहा, मैं इसका उत्तर कैसे दे सकता हूँ पितामह। इसका उत्तर तो वही लोग दे सकते हैं जिन्होंने ये सब किया। इसका उत्तर दे अर्जुन, जिन्होंने कर्ण का वध किया। इसका उत्तर दे भीम, जिन्होंने दुर्योधन का वध किया। मैंने तो इस युद्ध में भाग ही नहीं लिया पितामह। पितामह भीष्म फिर मुस्कुराए और बोले, छलना नहीं छोड़ोगे वासुदेव। सारी दुनिया कहती रहे कि महाभारत का युद्ध पांडवों ने जीता था, लेकिन मैं जानता हूँ ये विजय तो केवल आप ही की विजय है। इसलिए मैं तो आपसे ही प्रश्न पूछूंगा। भगवान कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तो सुनिए पितामह, इस युद्ध में कुछ भी अनैतिक नहीं हुआ, वही हुआ जो होना चाहिए था। भगवान कृष्ण की बात सुनकर पितामह भीष्म चौंक गए और बोले, ये आप क्या कह रहे हैं वासुदेव। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अवतार ऐसी बात कर रहे हैं। छल तो कभी भी हमारे सनातन संस्कारों का अंग नहीं रहा, फिर ये उचित कैसे हो सकता है वासुदेव। भगवान कृष्ण बोले, इतिहास से तो हमें शिक्षा लेनी चाहिए। निर्णय तो वर्तमान की परिस्थितियों के हिसाब से ही लिए जाते हैं पितामह। हाँ, हर युग अपनी आवश्यकताओं और तर्कों के हिसाब से अपना नायक चुनता है। श्री राम त्रेता युग के नायक थे और मेरे भाग्य में द्वापर युग आया। हम दोनों का निर्णय एक जैसा कैसे हो सकता है पितामह। पितामह भीष्म बोले, कुछ समझा नहीं वासुदेव। श्री कृष्ण ने कहा, भगवान राम और कृष्ण की परिस्थितियों में बहुत अंतर था। भगवान राम के युग में खलनायक रावण भी शिव भक्त हुआ करता था। रावण के परिवार में भी विभीषण जैसे राम भक्त हुआ करते थे। इसलिए श्री राम ने कभी छल किया ही नहीं, या यूं कहिए उनको कभी छल करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। लेकिन मेरे युग में किसने जन्म लिया पितामह। मेरे युग में जन्म लिया कंस ने, दुर्योधन ने, शकुनी ने, जयद्रथ ने, दुशासन ने। ये सब तो घोर पापी थे पितामह, और इन सब का वध करने के लिए हर छल उचित था। पाप का विनाश जरूरी है, चाहे वह किसी भी विधि से हो। इसके बाद पितामह बोले, हाँ, आपके इन निर्णयों का से गलत गलत परंपराएं नहीं शुरू हो जाएंगी वासुदेव। और भविष्य क्या आपके इन छलों का अनुसरण नहीं करेगा। भविष्य तो इससे भी ज़्यादा नकारात्मक आने वाला है पितामह। भविष्य में तो इतने से भी काम नहीं चलेगा। मनुष्य को कृष्ण से भी ज़्यादा कठोर होना होगा, वरना धर्म समाप्त हो जाएगा। जब अनैतिक और क्रूर शक्तियां सत्य और धर्म का विनाश करने के लिए आक्रमण कर रही हों, तो नैतिकता का पाठ अर्थहीन हो जाता है पितामह। तब महत्वपूर्ण होती है तो केवल धर्म की विजय, और भविष्य को यही तो सीखना है। इसके बाद पितामह कहते हैं कि क्या भविष्य में धर्म समाप्त हो जाएगा, और अगर धर्म समाप्त हो जाएगा तो क्या मनुष्य इसकी रक्षा कर सकता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, ईश्वर स्वयं कुछ भी नहीं करते पितामह। ईश्वर तो केवल मार्गदर्शन करते हैं। इन मनुष्य को सब कुछ स्वयं ही करना होता है। आप मुझे ही देख लीजिए, आप मुझे ईश्वर कहते हैं ना, लेकिन क्या मैंने युद्ध में कुछ किया। जो कुछ भी किया पांडवों ने ही किया, उनको ही करना पड़ा, और यही प्रकृति का नियम है।
युद्ध के प्रथम दिन मैंने अर्जुन को यही तो समझाया था और यही परम सत्य है। भगवान कृष्ण की बात सुनकर पितामह कुछ संतुष्ट हो गए। उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करी और बोले, आज ये रात्रि मेरी अंतिम रात्रि है, संभवतः कल सुबह मुझे चले जाना होगा। अपने इस अभागे भक्त पर कृपा करना वासुदेव। भगवान कृष्ण पितामह को प्रणाम करके लौट गए। लेकिन कुरुक्षेत्र के उस घनघोर नरसंहार से भविष्य को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र मिल चुका था कि जब अधर्म और असत्य धर्म और सत्य पर हावी हो तो नैतिकता का पाठ आत्मघाती होता है। हमें ईश्वर के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि ईश्वर हमारी किसी भी समस्या के लिए स्वयं नहीं आते हैं। वो तो केवल हमारा मार्गदर्शन करते हैं, सब कुछ हमें ही करना होता है। हमें ईश्वर के भरोसे भरोसे बैठना तो एक मूर्खतापूर्ण होती है, क्योंकि ईश्वर भी उन्हीं की रक्षा करते हैं, उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करता है। आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों।